नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एसएन भारती और आपका स्वागत है सानवी जी इस चैनल के नए वीडियो में। आज है 10 जनवरी 2025। हम लोग 10 जनवरी 2025 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उस सभी पर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप इस लिंक पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन जो है ओडिशा के भुवनेश्वर में किया जा रहा है। इस क्वेश्चन को मैं पहले भी दे चुका हूं। आइए एक बार फिर इस पे बातचीत करते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस जो है हम लोग क्यों मनाते हैं? तो प्रवासी भारतीय दिवस जो है 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने की याद में मनाया जाता है। इस दिन को चिन्हित करने के लिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की परंपरा जो है 2003 से शुरू होती है। तो परंपरा कब से शुरू होती है प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की? तो 2003 से होती है और 9 जनवरी 2003 को पहला प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आयोजित किया जाता है। आपको बता दें कि वर्ष 2015 से पहले प्रत्येक वर्ष जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता था, लेकिन 2015 के बाद जो है प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार किया जाता है। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का विषय क्या है? तो विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। और इस बार जो है प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? प्रवासी भारतीय दिवस आयोजन का शुरुआत जो है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ओडिशा के भुवनेश्वर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकसित भारत युवा नेता संवाद यंग लीडर्स डायलॉग का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो यंग लीडर्स डायलॉग का आयोजन जो है नई दिल्ली में किया जा रहा है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल और श्रम रोजगार मंत्री वर्तमान में कौन है? तो डॉक्टर मनसुख मंडाविया है और इन्हीं के नेतृत्व में युवा मामले विभाग 10 से 12 जनवरी 2025 तक भारत मंडप नई दिल्ली में विकसित भारत युवा नेता संवाद यंग लीडर्स डायलॉग का आयोजन कर रहा है। यह आयोजन जो है राष्ट्रीय युवा महोत्सव का नया रूप है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य देखते हैं तो युवाओं को विकसित भारत के लिए अभिनव समाधान प्रस्तुत करने के लिए एक अनूठा मंच उपलब्ध कराना है। इसके माध्यम से युवा नेताओं को नीति निर्माताओं, राष्ट्रीय और वैश्विक हस्तियों से सीधे जुड़ने का अवसर मिलेगा। साथ ही उनके विचार देश के भविष्य को आकार देने में योगदान देंगे। तो याद रखिएगा, विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का आयोजन जो है भारत के नई दिल्ली शहर में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की समीक्षा की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो पुलिस अनुसंधान विकास ब्यूरो की समीक्षा की बैठक की अध्यक्षता अमित शाह के द्वारा किया गया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री कौन है वर्तमान में? तो अमित शाह है और इन्होंने ही नई दिल्ली में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के कामकाज की समीक्षा की बैठक की अध्यक्षता की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट का शुभारंभ किसने किया है? तो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट का शुभारंभ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है और ये जो टॉपिक है आपको बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। तो बायोटेक्नोलॉजी यदि आप पढ़े होंगे तो वहां पर आप जीनोम के बारे में अच्छे से अध्ययन किए होंगे। यदि आप जीनोम के बारे में नहीं जानते हैं तो आइए हम लोग संक्षेप में जीनोम के बारे में जान लेते हैं। तो जीनोम क्या है? आणविक जीव विज्ञान और आनुवंशिकी के अनुसार से जो है जीन जीवों का आनुवंशिक पदार्थ है। क्या है जीन? जीन जो है जीवों का आनुवंशिक पदार्थ है, जिसके माध्यम से जीवों के गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं। किसी भी जीव के डीएनए में विद्यमान समस्त जीनों का अनुक्रम जो है जीनोम कहलाता है। तो जीनोम क्या कहलाता है? जीनोम कहां से आता है? तो जीनोम जो है सभी जीव के डीएनए में विद्यमान समस्त जीनों का अनुक्रम ही क्या कहलाता है? जीनोम कहलाता है। और मानव जीनोम में जो है अनुमानतः 80,000 से लेके 1 लाख तक के जीन होते हैं। ठीक है, मानव जीनोम में कितने जीन होते हैं? लगभग ऐसा अनुमान है कि 80,000 से लेके 1 लाख तक जीन होते हैं। और जीनोम के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जीनोमिक्स कहा जाता है। आइए हम लोग जीनोम अनुक्रमण क्या होता है इस पे भी बातचीत कर लेते हैं। जीनोम अनुक्रमण से जो है यूपीएससी और पीसीएस में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा।
और जीनोम अनुक्रमण थोड़ा सा जटिल विषय है, इसलिए इस पे विशेष बातचीत कर लेते हैं। जीनोम अनुक्रमण के तहत जो है डीएनए के अणु के भीतर न्यूक्लियोटाइड के सटीक क्रम का पता लगाया जाता है। तो जीनोम अनुक्रमण के तहत क्या किया जाता है, इसके अंतर्गत डीएनए के अणु के भीतर न्यूक्लियोटाइड के सटीक क्रम का पता लगाया जाता है। इसके अंतर्गत डीएनए में मौजूद चारों तत्वों एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन के क्रम का पता लगाया जाता है। डीएनए अनुक्रमण विधि से लोगों की बीमारियों का पता लगाकर उनका समय पर इलाज करना, साथ ही आने वाली पीढ़ी को रोग मुक्त करना संभव है। जीनोम अनुक्रमण पद्धति से क्या लाभ है, इस पे भी हम लोग बातचीत कर लेते हैं। जीनोम मैपिंग के माध्यम से यह पता लगाया जा सकता है कि किसको कौन सी बीमारी हो सकती है और उसके क्या लक्षण हो सकते हैं। बीमारियों का पता समय रहते लगाया जा सकता है और उनका सटीक इलाज भी खोजा जा सकता है। इसके माध्यम से यह भी पता लगाया जा सकता है कि 20 साल बाद कौन सी बीमारी होने वाली है, वह बीमारी ना हो पाए, इसके नुकसान से कैसे बचा जाए, इसकी तैयारी पहले से शुरू की जा सकती है। इसे ही प्रिडिक्टिव चिकित्सा कहा जाता है। इसके अलावा बच्चे के जन्म लेने से पहले उसमें उत्पन्न होने वाली बीमारियों के जीन का भी पता लगाया जा सकता है और आवश्यक कदम उठाए जा सकते हैं। तो ये जो है जीनोम अनुक्रमण पद्धति आने वाले दिनों में चिकित्सा में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देगा। तो यह आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, तो इसे जो है आप लोग याद अवश्य रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय के तहत नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो तुहिन कांता पांडे को नियुक्त किया गया है। 1987 ओडिशा कैडर के भारतीय प्रशासनिक अधिकारी तुहिन कांता पांडे को नया राजस्व सचिव नामित किया गया है, जो पहले निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग के प्रमुख थे। और यह जो है किसका स्थान ग्रहण करेंगे? यह अरुणीश चावला का स्थान ग्रहण करेंगे। 25 दिसंबर 2025 को ही जो है अरुणीश चावला को राजस्व सचिव नियुक्त किया गया था, लेकिन 15 दिन बाद ही जो है इसे फेरबदल फिर से कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय के तहत निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अरुणीश चावला को नियुक्त किया गया है। आइए इसको अच्छे से समझ लीजिए। केंद्र सरकार ने वित्त सचिव तुहिन कांता पांडे को जो है राजस्व सचिव की जिम्मेदारियों को संभालने के लिए फिर से नियुक्त किया है। ठीक है, राजस्व सचिव किसे नियुक्त कर दिया है फिर से? तो तुहिन कांता पांडे को नियुक्त किया गया है, जो अरुणीश चावला की जगह लेंगे। और अरुणीश चावला जो है उन्हें निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया है। आपको बता दें कि अरुणीश चावला जो है 25 दिसंबर को ही राजस्व सचिव का पदभार ग्रहण किया था। तो अरुणीश चावला 25 दिसंबर को राजस्व सचिव का पदभार ग्रहण किया था, लेकिन मात्र 15 दिन बाद जो है इसे फिर से हेरफेर कर दिया गया है। तो आपको याद रखना है कि राजस्व सचिव जो है अब फिर से किसे बना दिया गया है? तो तुहिन कांता पांडे को बना दिया गया है और अरुणीश चावला को जो है सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग में स्थानांतरित कर दिया है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये अरुणीश चावला की तस्वीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो एरो इंडिया 2025 का आयोजन जो है बेंगलुरु शहर में किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 10 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में एरो इंडिया 2025 की भूमिका के रूप में राजदूतों की गोलमेज बैठक की अध्यक्षता करेंगे। आपको बता दें कि एशिया के सबसे बड़े एरो शो एरो इंडिया का 15वां संस्करण 10 से 14 फरवरी 2025 तक कर्नाटक के बेंगलुरु में एयरफोर्स स्टेशन एलहंका में आयोजित होगा। तो यह जो है एरो इंडिया का शो कब होने वाला है? तो यह 15वां संस्करण होगा, जो कि 10 से 14 फरवरी 2025 को होगा। लेकिन इसका जो बैठक जो है 10 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्टिन गुप्तिल ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है, वह किस देश के खिलाड़ी हैं? तो मार्टिन गुप्तिल जो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। आपको बता दें कि इन्होंने 2009 में अपना पहला मैच खेला था और इन्होंने वनडे डेब्यू में ही शतक बनाया था और न्यूजीलैंड के पहले ऐसे बल्लेबाज बने थे जिन्होंने डेब्यू वनडे में शतक बनाया था। और इन्होंने जो है आखिरी बार अक्टूबर 2022 में न्यूजीलैंड के लिए खेला था। संन्यास के बाद जो है वह पूरी दुनिया भर के जो T20 लीग होते हैं उसमें ये खेलते नजर आएंगे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मैच में जो है ये नहीं खेलेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय मैचों से इन्होंने
संन्यास की घोषणा कर दी है। वह आईसीसी विश्व कप 2015 के दौरान वनडे में दोहरा शतक बनाने वाले न्यूजीलैंड के पहले खिलाड़ी भी हैं। तो आपको यह भी याद रखना है कि 2015 विश्व कप है, ध्यान दीजिएगा, विश्व कप के दौरान जो है वनडे में दोहरा शतक न्यूजीलैंड के लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने थे। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये मार्टिन गुप्टिल का तस्वीर है और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है और ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। यदि आप लोगों को 2019 का सेमीफाइनल वर्ल्ड कप का यदि याद है तो आपको एक सीन याद होगा कि एमएस धोनी जो है रन आउट हो जाते हैं और जो रन आउट होते हैं वो किसके थ्रो करने पर रन आउट होते हैं, तो ये वही खिलाड़ी हैं मार्टिन गुप्टिल जिनके थ्रो करने से जो है एमएस धोनी रन आउट हो जाते हैं और भारत जो है 2019 के वर्ल्ड कप फाइनल से बाहर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन ड्रामानी महामा ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली है? तो ये जो है घाना के राष्ट्रपति। आइए हम लोग घाना को मैप पर देख लेते हैं। तो घाना जो है अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत एक देश आता है और ये जो आप देख रहे हैं सर्कल में यही घाना है, ठीक है। और घाना जो पश्चिम अफ्रीका के गिनी की खाड़ी पर स्थित देश है और इसकी राजधानी जो है अक्रा राजधानी है और अक्रा जो है आपको भूमध्य रेखा से 4 डिग्री उत्तर में स्थित है। यहाँ के भूगोल की विशेषता की यदि बात करते हैं तो यहाँ पर जो विशेषता है वोल्टा झील है जो दुनिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है और नाम आता है घाना का। तो घाना की राजधानी क्या है? तो घाना की राजधानी अक्रा है और राष्ट्रपति कौन बने हैं? जॉन ड्रामानी महामा बने हैं। और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है कौन सी मुद्रा? तो घाना में जो मुद्रा चलती है सेडी मुद्रा चलती है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये जॉन ड्रामानी महामा की तस्वीर और यही घाना के राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में मतदाता सूची में राष्ट्रीय लिंग अनुपात क्या है? तो राष्ट्रीय लिंग अनुपात जो है 948 हो गया है। आपको यह भी याद रखना है कि पूर्वोत्तर के 4 राज्यों मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश की मतदाता सूची में महिला मतदाता की संख्या पुरुष मतदाताओं से अधिक है, जहां समग्र लिंग अनुपात राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक है। तो कौन से राज्य? पूर्वोत्तर के 4 राज्य, तो आपको मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जो है विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2025 के तहत पूर्वोत्तर के 4 राज्यों की अंतिम मतदाता सूचियों में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। राष्ट्रीय लिंग अनुपात जो है कितना हो गया? तो 948 हो गया और 948 के मुकाबले में मणिपुर की मतदाता सूची में लिंग अनुपात क्या है? तो 1070 है। तो मणिपुर का क्या है? 1070 है। वहीं मिजोरम का 1066 है, अरुणाचल प्रदेश का 1037 है और मेघालय का 1028 है। तो याद रखना है आपको कि 2024 मतदाता सूची राष्ट्रीय लिंग अनुपात क्या है? तो 948। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से प्रश्न पूछा था अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 का टाइटल किसने जीता है? तो इसका सही आंसर होगा अनाहत सिंह के द्वारा। ये मात्र 16 वर्ष की है और दिल्ली की रहने वाली है और इन्होंने अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 का टाइटल जीता है और अधिकांश छात्रों ने इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में सही दिए हैं। हम लोग आज का प्रश्न ले लेते हैं। हाल ही में भारत और अमेरिका ने भारतीय नौसेना के किस तकनीक के सह उत्पादन की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब क्या है वो जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात की है वो पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों को वीडियो के बारे में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा जिससे कि आपके पास प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स मिलता रहे। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिए। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।